देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतो अखिलस्यः प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। जय माता दी। नमस्कार। जय नारायण की। आप देख रहे हैं अस्तोदेव और मैं हूं डीटी शास्त्री। स्नेह दर्शकों, मंगलवार 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं और विगत कई वीडियो में मैंने आपको नवरात्रों के विषय पर अलग अलग महत्वों पर आपसे चर्चा की है। इस वर्ष मंगलवार 9 अप्रैल से वासंत नवरात्र प्रारंभ होंगे और 17 अप्रैल को रामनवमी के दिन पूर्ण होंगे। स्नेह दर्शकों, आज के इस एपिसोड के माध्यम से आप जान पाएंगे कि नवरात्र में प्रथम नवरात्र, द्वितीय नवरात्र, तृतीय नवरात्र, किस नवरात्र में मां के किस स्वरूप को कौन से पुष्पों से पूजित किया जाता है और साथ ही साथ मां के कौन से स्वरूप का सबसे प्रिय भोग की वस्तु कौन सी है। और निश्चित मान के चलेगा आप, यदि आप शास्त्रोक्त हिसाब से जो विधियां लिखी हुई है उस हिसाब से भगवती की उपासना करते हैं या करवाते हैं और जो मां के भिन्न भिन्न स्वरूप हैं उनके अनुसार पुष्पों से भगवती का पूजन करते हैं और उनकी प्रिय वस्तुएं भगवती को भोग में समर्पित करते हैं, तो निश्चित आप जिस भी भावना से, जिस भी अभिलाषा से भगवती की उपासना करेंगे, निश्चित आपका मनोरथ पूर्ण होगा। प्रिय दर्शकों, नवरात्र के मध्य आद्य शक्ति भगवती मां नवदुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन होता है। मां शैलपुत्री से लेके और नवम सिद्धिदात्री अर्थात प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री का है और मां का नवम स्वरूप है भगवती सिद्धिदात्री का। तो उसी अनुसार प्रथम दिन से लेकर नवम दिन तक भगवती के अनेक अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। आज का यह एपिसोड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रिय दर्शकों, नवरात्र के प्रथम दिन घट स्थापन अर्थात कलश स्थापन के साथ गणेश आदि पंचांग पूजन के पश्चात नवरात्र के प्रथम दिन होता है भगवती शैलपुत्री का पूजन। और मां शैलपुत्री का पूजन गुड़हल के पुष्पों से यदि किया जाए और मां शैलपुत्री को यदि प्रथम नवरात्र के दिन शुद्ध देसी घी से बने पकवान का भोग अर्पण किया जाए या मिष्टान का भोग अर्पण किया जाए तो निश्चित मां की अनन्य कृपा प्राप्त होती है। ठीक इसी तरह से द्वितीय नवरात्र के दिन भगवती ब्रह्मचारिणी को यदि श्वेत गुलाब के पुष्पों से भगवती का पूजन किया जाए और साथ ही साथ शर्करा से निर्मित मिष्टान का यदि भगवती को भोग अर्पण किया जाता है तो निश्चित मां ब्रह्मचारिणी का व्यक्ति को अनन्य आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसी तरह से तृतीय दिवस भगवती जो मां का स्वरूप है चंद्रघंटा का, उनका पूजन श्वेत चंपा के पुष्पों से किया जाए और साथ ही साथ भगवती मां चंद्रघंटा को दूध से बने मिष्टान का यदि भोग अर्पण किया जाए तो भगवती चंद्रघंटा की उपासक को अनन्य कृपा प्राप्त होती है। प्रिय दर्शकों, इसी अनुपात में नवरात्र की चतुर्दिन पूजन होता है भगवती मां कूष्मांडा का। और यदि उपासक भगवती कूष्मांडा का लाल गुलाब के पुष्पों से पूजन करता है और साथ ही साथ मां कूष्मांडा को यदि मालपुए का भोग अर्पण किया जाता है तो निश्चित
भगवती मां कूष्मांडा का व्यक्ति को अनन्य कृपा प्राप्त होती है। नवरात्रि के पंचम दिवस होता है भगवती स्कंद माता का पूजन। यह वही स्कंद माता है जो स्कंद अर्थात भगवान गणेश जी की ही माता है। स्कंद भगवान की हम जो बात करते हैं, जो उनकी माता है। और यदि नवरात्रि के पंचम दिवस केसरी या गुलाब से भगवती का स्कंद माता का पूजन किया जाता है और साथ ही साथ भगवती को इस दिन केले से बनी हुई वस्तुओं का भोग अर्पण किया जाता है, तो निश्चित भगवती स्कंद माता का व्यक्ति को विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्रिय दर्शकों, षष्ठम दिन छठे नवरात्रि के दिन भगवती कात्यायनी का पूजन किया जाता है। और यदि उपासक भगवती कात्यायनी का शंख पुष्पी के पुष्पों से पूजन करता है और साथ ही साथ शहद से बने मिष्टान अथवा शहद से बने पकवान से यदि भगवती को भोग अर्पण करता है, तो निश्चित भगवती कात्यायनी के व्यक्ति को अनन्य आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्रिय दर्शकों, सप्तम नवरात्रि के दिन मां के विकराल स्वरूप अर्थात कालरात्रि का पूजन होता है। और यदि जातक इस दिन भगवती कालरात्रि का लाल गुलाब के पुष्पों से पूजन करता है और साथ ही साथ गुड़ से बने मिष्टान का भोग भगवती कालरात्रि को समर्पित करता है, तो निश्चित उपासक को अनन्य आशीर्वाद मां का प्राप्त होता है। स्नेह दर्शकों, इस अनुपात में, इसी पृष्ठभूमि में अष्टम नवरात्र में मां महागौरी स्वरूप का पूजन होता है अष्टम नवरात्र। और यदि इस दिन उपासक मां का पूजन करता है गेंदे के पुष्पों से और साथ ही साथ यदि नारियल या नारियल से बनी वस्तुओं का भगवती को भोग अर्पण करता है, तो निश्चित भगवती मां महागौरी का अनन्य आशीर्वाद प्राप्त होता है उपासक को। इसलिए दर्शकों, नवम दिवस होता है भगवती सिद्धिदात्री का पूजन। यदि उपासक इस दिन नाना प्रकार के पुष्पों से भगवती सिद्धिदात्री का पूजन करता है और इस दिन भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजनों से, नाना प्रकार के मिष्टान से यदि उपासक भगवती को भोग अर्पण करता है, तो निश्चित मां सिद्धिदात्री का उपासक को अनन्य आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो प्रिय दर्शकों, मंगलवार 9 अप्रैल से लेकर रामनवमी तक प्रत्येक दिन आप भी करें इन पुष्पों से भगवती की अर्चना, उपासना और साथ ही साथ ये जो भगवती की प्रिय वस्तुएं हैं भोग वाली, यदि इनसे आप भगवती को समर्पित करते हैं नैवेद्य अर्थात भोग, तो निश्चित आपकी मनोकामना यथाशीघ्र पूर्ण होगी। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय माता दी। नमस्कार।